ब्रेकअप कर लिया है ना, अकेले मूव ऑन करना है ना, तो ये सारी चीजें नहीं लेनी है। पर कभी भी टेक्स्ट पर ब्रेकअप नहीं करना। मैं ब्रेकअप नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उसके पास मेरी वो वाली फोटोज हैं, तो मेक श्योर कि आप पहले से डिसाइड कर लो कि हाँ उनको क्या बताना है, कैसे बताना है। आज ब्रेकअप हुआ, उसके बाद कल लगा कि नहीं यार मेरे से अकेला रहा नहीं जा रहा, मेरे को कोई ना कोई चाहिए लाइफ में। पर ऐसा नहीं है कि साथ के साथ ही ओके बाय हाय हाय गलत तरीके से ब्रेकअप कर लेते हैं, जो हमें शायद बाद में लगता है नहीं करना चाहिए था। तो एक आइडियल ब्रेकअप सिनेरियो ऐसा दिखता है, he loves me, he loves me, he loves me, he loves me not, he loves me, he loves me not, पता नहीं। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं खुद पता है कि आप ना शायद इस रिलेशनशिप में उतनी खुश नहीं है, लाइक यू आर आउट ऑफ लव, तो मैं आपको हेल्प करूंगी आज जोश टॉक्स आशा में। इफ यू आर आउट ऑफ लव तो ब्रेकअप कैसे करें, एक आइडियल सिनेरियो कैसे दिखता है। बाकी देखो हर रिलेशनशिप डिफरेंट होता है, रिलेशनशिप की इंटेंसिटी डिफरेंट होती है, टाइम डिफरेंट होता है, जगहें डिफरेंट होती हैं लोगों की, तो हो सकता है कि ऐसा ना दिखे, लेकिन एक ब्रेकअप ऐसा दिखना चाहिए और ऐसे होना चाहिए, उसमें मैं आपकी मदद करूंगी। अगर आपने फ्रेंड्स देखा है तो रॉस एंड रेचल की तरह वी वर ऑन अ ब्रेक हम नहीं करेंगे, या फिर तमाशा पिक्चर की तरह कभी कुछ डिसाइड कर रहे हैं, कभी कुछ डिसाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तिरकिट ताल से लो चली कहानी। ये कहानी आपकी है, तो आपको डिसाइड करना है। और ये नहीं सोचना कि उसके घर वालों को पता है, इतना टाइम हो गया है, हमारे फ्रेंड्स कॉमन है, ब्रेकअप होगा तो ऑकवर्ड हो जाएगा, ये वो ये सारी चीजें साइड पर रखकर यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि अगर आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ पर ही छोड़ देना बेहतर है। ये सोच के आप डिसाइड करो कि आप कंटिन्यू करना चाहती हो या नहीं। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ब्रेकअप करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि आप मिल के अपने पार्टनर को बता रहे हैं, यू मीट इन पर्सन। अब कई लोगों से आपने सुना होगा कि इफ नॉट डन इन पर्सन इट इज नॉट द एंड। ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप की इंटेंसिटी जैसे मैंने आपको बोला डिफरेंट हो सकती है, आपकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो सकती हैं, पर कभी भी टेक्स्ट पर ब्रेकअप नहीं करना, कॉल पर ब्रेकअप करनी है और दूसरे बंदे की बात सुननी है, बिकॉज ऑब्वियसली उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, वो अचानक से ब्रेक हो रही हैं, तो आपको सुनना होगा। इट्स नॉट जस्ट वन साइडेड। उस बंदे को क्लोजर देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों, कैसे, कब, कहां वो गलत हुए थे और क्यों आप ये डिसीजन ले रही हैं। वो कहते हैं ना, वर्ड्स कैन स्कार अ पर्सन फॉरएवर। बड़े ध्यान से प्यार से चीजें समझानी है कि क्यों ऐसा हुआ और आपने क्यों ऐसा किया और उनकी क्या गलती थी, कहां पर सुधारी जा सकती थी चीजें। अब जब आप उनसे बात कर रही है ना, तो मेरी एक पर्सनल सलाह मानना कि कॉन्वर्सेशन काफी ट्रांसपेरेंट रखना, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी से क्या होगा, उनको समझ आएगा कि हाँ ये क्यों हुआ और किस लिए हुआ। फैक्ट्स हाइड करने से, चीजें हाइड करने से कुछ अच्छा नहीं होगा, बिकॉज वो भी ओवरथिंक करेंगे एंड आप भी ब्रेकअप के बाद ओवरथिंक करोगी, और वो ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर आपका पार्टनर काफी वल्नरेबल है। तो उस टाइम पर आप कुछ ऐसा ना बोल दे कि वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाए, बिकॉज ऑलरेडी यू बोथ वर इन्वेस्टेड इन अ रिलेशनशिप। अब ऑल ऑफ अ सडन ये डिसीजन आ रहा है, किसी भी वजह से आ रहा है, लेकिन कभी भी बुरी तरीके से या फिर गाली गलौज करके या फिर ऐसी बातें करके रिलेशनशिप एंड नहीं करना है। प्यार से बात समझानी है कि क्यों ऐसा हुआ है और क्या नहीं। गुस्सा आना उनको लाजमी है, पर आप क्योंकि डिसाइड करके जा रही हैं कि ओके दिस इज इट, तो कीप योर काम। उनके जो आपने छोटे छोटे तोहफे लिए हैं उनकी तरफ से, या उनकी जो चीजें हैं वो उन्हें रिटर्न कर दें। और स्पेशली जो बहुत महंगी महंगी चीजें उन्होंने आपको लेके दी हुई हैं या आपने उनको लेके दी हुई हैं, मेक श्योर कि यू टेक इट बैक और यू गिव इट बैक, बोथ वेज। और ये मैं आपको एक और रीजन है जिसकी वजह से कह रही हूँ कि आपको मूव ऑन करने में हेल्प करेगी। अब चाहे डिसीजन आपका था, लेकिन आपके पास अपने एक्स की वो हुडी पड़ी हुई है, आप उसको देख के कहते हो कि क्या मैंने गलत तो नहीं किया, मेरे को ऐसे बुरा तो नहीं लगा, गिल्ट में रहोगी तो कोई फायदा नहीं है। ये मूव ऑन करने में हेल्प करेगी कि उनका सामान उनको लौटाओ, अपना सामान वापस लो। आप रिलेशनशिप में थे, आप डेट्स पर जाते थे, बहुत सारी फोटोज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आपने शेयर करी हुई है। डिलीट करो, फोन की गैलरी भी खाली होगी, जगह भी बन जाएगी, और इसी के साथ साथ आप मूव ऑन करने में भी आपको हेल्प होगी। जब हम स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं तो एक दूसरे को अपना प्यार जताने के लिए या अपनी प्रेजेंस महसूस कराने के लिए हम गलती से कोई वो फोटो शेयर कर देते हैं जो हमें बाद में शायद लगता है कि
कहीं गलत इस्तेमाल ना हो जाए, मैं ब्रेकअप नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उसके पास मेरी वो वाली फोटोज हैं। तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि आप ब्रेकअप कर रही हैं, तो सबसे पहले तो वो सारी की सारी फोटोज डिलीट करवाओ। और अक्सर ऐसा होता है प्यार में पागल होकर हम अपनी बैंक डिटेल्स भी शेयर कर देते हैं कि हाँ ये मेरा कार्ड ले जा, ये इससे कर दियो, वो कर दियो। तो अपने बैंक का या तो पासवर्ड चेंज करो या वो खाता ही बंद करवा दो। मैं तो पर्सनली यही सजेस्ट कर सकती हूँ। अब इसी के साथ साथ ये पासवर्ड शेयर करने वाली बात से मुझे याद आया, अगर आप उनका Amazon अकाउंट यूज कर रही हैं, नेटफ्लिक्स अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो भाई वापस दे दो। मतलब किसी का एहसान नहीं लेना है। ब्रेकअप कर लिया है ना, अकेले मूव ऑन करना है ना, तो ये सारी चीजें नहीं लेनी है साथ में कि वहां से आप ऑर्डर कर रहे हो, वहां से आपका एक्स देखे ओ ये मंगा रही है, ये कर रही है। क्यों अपडेट्स देने हैं अपनी लाइफ के किसी को। टॉक अबाउट द गुड टाइम्स एंड व्हाट वेंट रॉन्ग, कि मतलब जो भी उनकी छोटी छोटी चीजें जो आप मैंने पहले बोला कि इग्नोर कर देती थी, उन्हें बताइए कि ये ना आपका रेड फ्लैग है, यहाँ पर दिक्कत हुई थी। और उनसे भी पूछिए, बिकॉज दैट विल हेल्प यू गाइज कि आप आगे जाके अगर किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो आप वो गलतियां दोबारा से नहीं करते हैं एंड उस पर्सन को वो फील नहीं कराते हैं जो आपने शायद इनको करवाया है नोइंगली या अननोइंगली। अब देखो, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो बहुत सारे लोग अननोइंगली हमारे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं ना। अगर ऑफिस है तो कलीग्स इन्वॉल्व होते हैं, अगर ऐसे फैमिली फ्रेंड्स है तो फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, और अगर कॉमन ग्रुप है फ्रेंड्स का तो फ्रेंड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे में उनको क्या बताना है और कैसा सा रिलेशनशिप मेंटेन करना है इवन आफ्टर ब्रेकअप, ये पहले से ही डिसाइड कर लो एंड कम क्लियर टू देम। तो मेक श्योर कि आप पहले से ही डिसाइड कर लो कि हाँ उनको क्या बताना है, कैसे बताना है, एंड जितना हो सके प्लीज सच बताना, झूठ नहीं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक, रिलेशनशिप से ब्रेक नहीं, मैं वैसे जनरली कह रही हूँ रिलेशनशिप्स से ब्रेक। और ऐसा नहीं है कि अभी आज ब्रेकअप हुआ उसके बाद कल लगा कि नहीं यार मेरे से अकेला रहा नहीं जा रहा, मेरे को कोई ना कोई चाहिए लाइफ में, मेरे ये रोने कौन सुनेगा, मैं किसको अपनी डैडी इश्यूज मम्मी इश्यूज बताऊं। तो नहीं करना है, प्लीज खुद को टाइम दो। पता है क्या, जब ब्रेकअप के बाद आप ये वाले जोन में होते हैं ना, तो कई लोग तो ऐसे बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो अपने आप को एक नए तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। तो गिव योरसेल्फ दैट टाइम। कैसे मीन्स देखे नहीं आपने कि तुम्हारा कटेगा क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका बैकअप है, वो इंतजार कर रहा है कि कब तुम्हारा रिलेशनशिप टूटे और कब वो अपनी जगह ले। तो ये नहीं करना। मतलब अगर आपको पसंद है तो वो बात अलग है, पर ऐसा नहीं है कि साथ के साथ ही ओके बाय हाय। अगर आप इतनी टाइम से डिसाइड कर रही थी कि मेरे को ना ब्रेकअप करना है, शायद नहीं करना है, शायद नहीं करना है कि नहीं करना है, वो मैंने आपको बता दिया, और कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहती हैं मेरी मदद किसी भी तरह की सिचुएशन के लिए, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा एंड मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी हेल्प करूं एक वीडियो के थ्रू। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी, क्योंकि अक्सर होता है कि हम लोग ना डिसाइड नहीं कर पाते हैं और कभी कभी गलत तरीके से ब्रेकअप कर लेते हैं जो हमें शायद बाद में लगता है नहीं करना चाहिए था। तो एक आइडियल ब्रेकअप सिनेरियो ऐसा दिखता है, मैंने आपको बता दिया है। अब जिस हद तक हो सके इसके क्लोज जाइएगा। बाकी हर रिलेशनशिप डिफरेंट है, आपका सिचुएशन डिफरेंट है, आपका मन डिफरेंट है, तो जैसे आपको करना है वैसे करिएगा, पर कोशिश करना कि एक ब्रेकअप ऐसा दिखे। और जाने से पहले ना मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग जब भी कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं ना, उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। एंड दैट इज व्हाट जोश टॉक्स आशा इज अबाउट, लर्निंग एंड ग्रोइंग टुगेदर। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू जोश टॉक्स आशा, और मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।